हाय दोस्तों, मैं हूँ होप। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। और हाँ, अभी आया है कुछ एक्सक्लूसिव MSA मर्च, जैसे स्टाइलिश बॉटल्स और नोटबुक्स जो बहुत कूल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और खुद ही देख लो। उस सर्दी जब मैं 5th क्लास में थी तो बर्फ से सब कुछ सफेद हो गया था। हमारा क्लासरूम अच्छा था। फिर एक दिन प्रिंसिपल एक लड़की को लेकर आए, माया। वो शर्मा रही थी और उसके कपड़े भी पुराने थे। हमारी टीचर मिस एल्बर्ट ने कहा कि हम उसका स्वागत करें, पर सब चुप रहे। माया मेरे पास आकर बैठी पर मैं सरक गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी केंड्रा और सोफी। हम साथ में गप्पे मारकर बहुत हंसते। माया भी हमारे साथ खेलने आई पर हमने मना कर दिया। कई दिन बीत गए। हम माया के पुराने कपड़ों और अजीब खिलौनों का मजाक उड़ाते। हम उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे। स्प्रिंग के मौसम में माया एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर आई, पर वो किसी और की लग रही थी, तो हमने उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया। एक दिन वो रस्सी कूद रही थी तो ना उसने हमारी तरफ देखा, ना हमने उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। वो तब तक कूदती रही जब तक हम लोग अंदर नहीं चले गए। फिर एक दिन माया स्कूल नहीं आई। उस दिन क्लास में हमने काइंडनेस के बारे में पढ़ा। मिस एल्बर्ट ने अपने डेस्क पर एक बड़ी सी बोल में पानी भरा। हम सब इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने उसमें एक छोटा सा पत्थर डाला और उससे बनी एक छोटी सी लहर। ऐसी होती है काइंडनेस। हमारे अच्छे कामों का असर सब पर पड़ता है। फिर मिस एल्बर्ट ने कहा कि हम सब उसमें एक एक पत्थर डालें अपने अच्छे काम बताते हुए। जोसेफ ने अपनी दादी की हेल्प करी, केंड्रा ने अपने छोटे भाई के डायपर बदले और एंड्रू भी, जो एक बुली था, उसने भी टीचर्स की बुक ले जाने में उनकी हेल्प करके अच्छा काम किया। मैं पत्थर लेकर खड़ी थी पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने पत्थर किसी और को दे दिया। माया कल भी स्कूल नहीं आई और उसके अगले दिन भी नहीं। हर सुबह मैं स्कूल जाते हुए सोचती कि काश मुझे आज माया दिखे और वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने खुद से वादा किया कि आज मैं भी उसे देखकर मुस्कुराऊंगी। हर एक अच्छा काम, जैसा कि मिस एल्बर्ट ने कहा था, पूरी दुनिया को बेहतर बनाता है। पर माया कभी स्कूल वापस नहीं आई। मिस एल्बर्ट ने बताया कि वो यहाँ से जा चुकी है। मैं अकेले घर जाते वक्त सोच रही थी कि मैं कभी नहीं मुस्कुराई। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तालाब में पत्थर फेंककर लहरें बनते हुए देखा और सोचा कि माया के साथ अच्छा बर्ताव करने का मेरा मौका चला गया। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस जा रही थी तो मैंने देखा रास्ते में एक लड़का खड़ा है, खोया हुआ, कंफ्यूज लग रहा है। हे, क्या तुम ठीक हो? शायद मैं गुम गया हूँ, घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे याद आई मिस एल्बर्ट की काइंडनेस वाली बात और मैंने सोचा उसकी हेल्प कर दूं। जानते हो क्या, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और फिर हम सब देख लेंगे। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा रहेगा। वो मेरे साथ चला और रास्ते में हम दोनों बातें करने लगे। वैसे मैं होप हूँ। मैं जेक हूँ, मिलकर अच्छा लगा। वो गरीब लग रहा था और मुझे लगा कि मेरे परिवार वालों को उसकी मदद करके काफी अच्छा लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जेक और मैं घर में घुसे तो मेरे माँ बाप लड़ाई कर रहे थे। हमें देखते ही वो दोनों तुरंत रुक गए। होप, ये कौन है? वो, आपको याद है मैंने कहा था कि मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ। मुझे ये लड़का मिला जो खो गया है। उसके घर जाने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये कोई सीरियल किलर या कोई चोर उचक्का हुआ तो? वो 12 साल का है माँ। आप इतना ड्रामा कर रही हो तो मैं उसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। चलो जेक, चलते हैं। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे अपने बेडरूम में ले गई। मॉम कितनी खुदगर्ज थी। मैं छोटी थी पर उनकी सारी बातें समझती थी। जैसे जब मैं 6 साल की थी तो मॉम मुझे अपने ऑफिस ले जा रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। लगा मॉम मुझे अपने ऑफिस में सबसे मिलवाएंगी, पर नहीं, वो तो अपने दोस्तों के सामने सितारे की तरह चमकने में बिजी थी। मैं उनके पीछे पीछे रही पर वो तो मुझे देख ही नहीं रही थी, जैसे कि मैं वहाँ हुई नहीं। फिर लंच पर मैं अकेले अपना सैंडविच खा रही थी जब मैंने उनकी बात सुनी। उनके बॉस ने उनके काम की तारीफ की और उन्होंने कहा, बच्चे तो बस काम में टांग अड़ाते हैं। आउच! ये बुरा था। मैं वहीं बैठी थी पर मैं तो जैसे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे तब समझ आया कि मॉम के लिए उनका काम ही सब कुछ है और मैं उनकी परफेक्ट लाइफ में कहीं फिट नहीं होती। उस दिन के बाद से वो मेरे लिए पूरी तरह बदल गईं। अगर माँ बनना उन्हें पसंद नहीं तो मैं उन्हें माँ मानूंगी भी नहीं। बेडरूम में जेक ने एक बात कही, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम अच्छा करने की कोशिश में अपनी माँ के साथ बुरा नहीं कर रही। वेल, चुप रहो वरना अगले गेम में हरा दूंगी। अब तो मुझे प्ले स्टेशन कंट्रोलर, चलो खेलते हैं। और तब से जेक और मेरी दोस्ती हो गई। वो शहर में नया था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वो उस दिन खो गया था। मॉम को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेक के साथ मेरी जिंदगी ज्यादा फन थी और मुझे भी लगा कि मैं उसके साथ अच्छी बन रही हूँ। कुछ दिन बाद मैंने डैड से पूछा कि क्या जेक मेरे प्राइवेट स्कूल आ सकता है। उनके लिए तो मैं छोटी सी प्रिंसेस थी, तो वो मेरी हर बात मानते और उन्होंने हाँ कह दिया। वेल, मेरी बेस्ट फ्रेंड केंड्रा और सोफी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो अभी काफी बदतमीज थीं। पिछले कुछ महीनों में मैंने उन्हें जेक के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने फैसला किया कि हम स्कूल में अजनबी बनकर रहेंगे जब तक सबके सामने मैं उसे अपना दोस्त कहने की हिम्मत न जुटा लूं। पर जब जेक स्कूल आया तो केंड्रा और सोफी ने मुझे हैरान कर दिया। वहाँ उस हॉटी को तो देखो, देखने में गरीब लगता है, पर यार उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के तो पैसे भी दे दूं। हाँ, दोनों पैसे देते हैं, उसे शेयर कर लेंगे। तो पिछले साल जब माया आई थी तो हम उसके दोस्त नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो गरीब थी, पर अब तुम एक लड़के पर फिदा हो रही हो क्योंकि वो अच्छा दिखता है। ओह माय गॉड, ये माया को लेकर तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? सुनो सोफी, एक जासूस को हायर करते हैं ताकि हमारी दोस्त के लिए वो माया को ढूंढ लाए। शायद ये तब चुप हो जाए। हाँ हाँ, क्या मजाक है, पर सीरियसली
जेक के साथ ये खेल मत खेलो। रुको, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मैंने टीचर को कहते सुना। सच में, जाने दो उसे। जानती हो होप, तुम इतनी जिद कर रही हो तो अब तो मैं उससे जरूर बात करना चाहती हूँ। चलो सोफी। हाँ, यही तो चाहिए था। उन्होंने जाकर कहा, ओ हाय जेक, तुम नए हो ना? हाँ जेक, तुम अच्छे लग रहे हो, हमसे दोस्ती करोगे? जेक भी हैरान हो गया, पर उनकी बात मान गया। अगले कुछ दिन केनरा और सोफी ने जेक में दिलचस्पी दिखाई। वो चाहती थी वो उनका दोस्त बने, पर उनका प्लान कुछ और ही था। वो उसे पैसे देकर अपने छोटे मोटे काम उससे करवाती थी। मैंने जेक को बताना चाहा कि वो उसका फायदा उठा रही हैं, पर उसने मेरी एक न सुनी और कहा, अगर चाहती हूँ मैं उनसे दोस्ती तोड़ूं तो सबसे कहो कि तुम मेरी दोस्त हो। समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मैं नहीं तैयार थी ये मानने के लिए कि मेरा एक गरीब दोस्त है, खासकर क्योंकि केनरा और सोफी मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। हाँ, मुझे लगा ही था। ये कहकर जेक ने मुझसे दूरी बढ़ा ली और केनरा और सोफी का दोस्त बन गया। वो उसे और पैसा देने लगी और वो मुझसे दूर होने लगा। मैं अपने दोस्त को मिस करती थी। एक दिन मैंने देखा जेक ने उनके कोट पकड़े हैं और वो नौकरों की तरह खड़ा है। बहुत हो चुका, मैं उसे खींचकर साइड में ले गई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खुद की इज्जत नहीं करते हो क्या? पैसे चाहिए तुम्हें? ठीक है, मैं देती हूँ पैसे, पर उनके साथ घूमना बंद करो। स्कूल की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़कियों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। सब मेरी इज्जत करते हैं, सोचते हैं मैं कूल हूँ। और हाँ, पता नहीं क्यों, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनसे बेहतर हो। मैं हूँ। वो मुझे बेइज्जत करती हैं और तुम देखती रहती हो, क्योंकि तुम्हें सबके सामने ये बोलने में शर्म आती है कि तुम्हारा एक गरीब दोस्त है। तो तुम उनसे बेहतर कैसे हुई? कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ तो वो अच्छी हैं। तुम तो अपनी माँ से बदतमीजी करती हो और डांट का फायदा उठाती हो, उनसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर मुझे रोना आने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई तो वहाँ से भाग गई। चीजें और बिगड़नी थी तो उस रात मेरी मॉम ने मुझसे आकर कहा, हे होप, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे डैड को तलाक दे रही हूँ। मैं अपना सामान बांध चुकी हूँ और मैं सुबह निकल जाऊंगी। पूछने आई थी कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हालांकि मुझे तुम्हारा जवाब पता है। हाँ, पहले से ही जानती हो तो चली जाओ, दरवाजा बंद करती जाओ। मॉम चली गई और मैंने तकिया उठाया, अपने मुंह पर रखा और जोर से चिल्लाई, पर अपने आंसू नहीं गिरने दूंगी मैं। एक गहरी सांस लेकर मैंने फैसला किया कि अब मैं चीजें खुद संभालूंगी। कल मैं उन सब बदतमीजों को सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह जेक को देखते ही मैंने कहा, मैं डैड से कहूंगी कि तुम्हारी स्कूल फीस ना भरे अगर तुमने केनरा और सोफी से दोस्ती नहीं तोड़ी। चलेगा ये? हाँ चलेगा, मैं केनरा और सोफी से हेल्प मांग लूंगा, वो तो मदद करेंगी भी। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करने हैं। क्या केनरा के जूते चाट के साफ करोगे? अचानक जेक ने मुझे देखा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा था। मेरे कंधे पकड़कर उसने मुझे पीछे धक्का दिया। सुनो होप, तुम्हें समझना होगा कि तुम एक बुली बन रही हो, भले ही तुम्हें दिखे ना। अपने दोस्तों को धमकी देना ताकि वो सिर्फ तुम्हारी बात माने, सेल्फिश भी है और गलत भी। तुमने जो मेरे लिए किया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, पर अब से मुझसे बात मत करना। जब भी मैं दिखूं दूसरी तरफ मुड़ जाना। अच्छी जिंदगी जीना हो। ये कहकर वो चला गया। मैं शॉक में खड़ी रह गई, फिर भागकर चली गई बाथरूम रोने के लिए। वहाँ जाकर देखा तो केनरा और सोफी बात करते हुए हंस रही थी। मैं चिड़ी हुई थी तो मैंने कहा, सुनो तुम दोनों, जेक के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना बंद करो। अरे शांत हो जाओ यार, हम उसे नौकर नहीं मानते हैं, वो तो खुद ही हमारी मदद करना चाहता है। पर तुम उसे पैसे देती हो। हाँ तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा दोस्त गरीब है और तुम उसकी मदद कर सकते हो तो क्यों नहीं? ओ कम ऑन, हम सब जानते हैं कि तुम दोनों अच्छी लड़कियां नहीं हो। हाँ हम ये बात मानते हैं, पर कम से कम एक गरीब लड़के को अपना दोस्त कहते हुए हमें शर्म तो नहीं आती है तुम्हारी तरह। तुम्हें कैसे पता कि जेक मेरा दोस्त है? वेल, ये काफी साफ है कि तुम्हें जेक की परवाह है। हमें तो लगता है तुम्हें उस पर क्रश है। हाँ, जिसे पसंद करती हो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हमें देखो, हमने तो किया। अगर अच्छा दोस्त होने का मतलब उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना है तो जाने दो। तुम जैसे लोगों की नहीं सुननी मुझे। ये कहकर मैं बाथरूम से निकल गई। हफ्तों बीत गए, मैंने जेक, केनरा, सोफी और अपनी मॉम से भी बात नहीं की। मॉम रोज मुझे मैसेज करके अपने घर बुलाती, पर मैं उन्हें इग्नोर करती। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। मैं 4 दिनों के लिए स्कूल नहीं जा सकी। ना किसी ने मेरी तबीयत पूछी, ना किसी ने मुझे मिस किया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पर किसी से तो बात करनी थी और मैं जानती थी मुझे किससे बात करनी है। मैं मिस एल्बर्ट के घर गई। वो मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने उन्हें सब बताया। मुझे समझ नहीं आता, मैंने जरूरतमंद की मदद करी अच्छा बनने के लिए, पर वो गलत लोगों का दोस्त बना। मैंने उसे वार्न भी किया, पर उसने मुझे भगा दिया। और वो बदतमीज लोग अब मुझे सलाह दे रहे हैं कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? बेटा, तुमने किसी जरूरतमंद की मदद करी और ये अच्छी बात है, पर तुम अपनी शर्तों पर ही उनकी मदद करना चाहती हो। पर काइंडनेस ऐसे नहीं की जाती। कभी कभी खुद को भूलकर दूसरों की मदद करनी पड़ती है। सही कहा। उन्होंने कहा कि मुझे जेक से शर्म आती है और अब वो उन बदतमीज लड़कियों का दोस्त बन गया है। याद रखो, सबके दिल में अच्छाई होती है, भले ही तुम्हें लगे कि वो अच्छे नहीं है। हम इंसान हैं, थोड़ी अच्छाई और बुराई हम सभी में है, पर सबसे अच्छे वो है जो समय आने पर अपनी बुराई को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने मिस एल्बर्ट को गले लगाया और चली गई।
अगली सुबह मैंने क्लासरूम जाकर टीचर से कुछ कहने की इजाजत मांगी। मैं माफी मांगना चाहती हूँ जेक से। वो एक अच्छा इंसान है, मुझे खुशी है कि मैं उसकी दोस्त हूँ। मेरी बातें सुनकर पूरी क्लास शांत हो गई। जेक के चेहरे पर मुस्कान आई, उसकी आंखों में राहत दिख रही थी। तुम्हारी माँ मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो नहीं जानती कि हम बात नहीं कर रहे। वैसे स्कूल के बाद उनके घर चलें, मुझे अच्छा लगेगा। मुस्कुराकर मैंने हाँ में सर हिलाया।